प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऑफिस की कहानी बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक ऑफिस में दो पर्सन थे। हालांकि थे तो बहुत सारे, लेकिन मैं केवल उन दो की ही कहानी बता रहा हूँ। जिसमें एक जो उम्र में थोड़ा ज़्यादा था, वो थोड़ा गाली गलौज करता था, कभी कभी मजाक में भी करता था। लेकिन जो उम्र में थोड़ा सा कम था, वो गाली गलौज नहीं करता था और गाली गलौज सुनना भी पसंद नहीं करता था। हालांकि काम के मामले में, सैलरी के मामले में, सीनियरिटी और जूनियर के मामले में दोनों एक समान थे। दोनों में उम्र के फासले से अधिक कुछ भी अलग नहीं था। लेकिन ऐसा होता था कि बात बात पे जो उम्र में बड़ा था, वो अपनी धौंस जमाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं आप मजाक मस्ती में, या यूँ कह सकते हैं आपकी, जब हम किसी को गाली देते हैं, पहले तो मैं ये बता आपके सामने क्लियर कर दूं कि हम किसी दूसरे इंसान को गाली कब देते हैं। देखिए, मेरे अनुभव के अनुसार हम केवल तीन स्थिति में ही गाली देते हैं। पहली स्थिति, यदि हम पागल हैं और हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा हमसे खुश रहे या नाराज रहे। हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते चलते हुए हम गाली दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा सुनने वाले पे या किसी पे। वो पागल, या यूँ कहिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त। दूसरा, गाली वो देते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं। जी हाँ, कमज़ोर इन द सेंस, कभी कभी आपके सीनियर्स, कभी कभी आपके माता पिता भी, कभी कभी आपके बड़े बुजुर्ग भी आपको गाली देते हैं। गाली कहते हैं मतलब अपशब्द बोलते हैं, क्योंकि वो आप पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। वो आपका बुरा भला इसलिए कहते हैं कि आप जो बुरा कर रहे हैं उससे आपका भविष्य बुरा हो जाए। इससे अच्छा है कि 10 बार आपको समझाया, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब कटु शब्दों में, रफ शब्दों में आपको समझाया जाए, इसीलिए वो बुरा भला आपको कहते हैं। तीसरा, देखिए, गाली देते हैं वो इंसान जो ये चाहते हैं कि सामने वाले से अपनी धौंस जमाई जाए। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि दोस्ती यारी में गाली गलौज चलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गाली सुनना पसंद नहीं करता है, उसे गाली देनी भी नहीं चाहिए। जो बात आप सुन नहीं सकते हैं, उसको बोलने का भी आपका कोई अधिकार नहीं है। जो काम आप स्वयं के साथ होता हुआ देख नहीं सकते हैं, सह नहीं सकते हैं, उस काम को किसी दूसरे के साथ करने का भी आपका कोई अधिकार नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैंने मजाक मस्ती में गाली दी, तो सामने वाला गाली देगा तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि आपने मान लिया कि मैंने दोस्ती यारी में गाली दी, तो दोस्ती तो एक परस्पर संबंध होता है। सामने वाला भी यदि आपको दोस्ती में गाली दे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि आपने गुस्से में गाली दी, तो सामने वाला भी आपको गुस्से में ही गाली दे, तब भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी के साथ गलत करते हो, तो आप अपनी डिग्निटी अपने आप खो देते हो। किसी को गलत बोलते हो, तो उस सामने वाले के पास भी अधिकार हो जाता है कि वो आपको गलत बोले। किसी पे चिल्लाते हो, तो सामने वाला भी अधिकार उसी समय प्राप्त कर लेता है कि वो भी आप पे चिल्ला सकता है। शुरुआत आप करते हो और सामने वाला धीरे धीरे उस शुरुआत का अंत करता है। या यूँ कहिए कि ये हमारे हाथ में होता है। अपनी इज्जत देने से इज्जत मिलती है। यदि आप ये चाहते हो कि सामने वाला मुझे गाली ना दे, चाहे वो प्यार मोहब्बत में हो, दोस्ती यारी में हो, मजाक मस्ती में हो, या किसी भी वजह से हो, तो आपको भी प्यार मोहब्बत में, दोस्ती यारी में, मजाक मस्ती में गाली देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप में सहने की शक्ति नहीं है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि मेरी तो आदत है। तो भाई, सामने वाला भी उस आदत के अनुसार ही अपनी आदत बनाकर जब आपको गाली गलौज करता है, तो आपको भी उस आदत को सहना तो आना चाहिए। नहीं तो बुरा तो कतई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपने ही शुरुआत की है। आपने ही गाली दी थी शुरू में, आपने ही अपशब्द बोले थे शुरू में। तो आप, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। जो शब्द आप अपने कानों से सुन नहीं सकते हो, वो अपनी जुबान से यदि आप बोलते हो, तो मेरे अनुसार आप गलत हो। चलिए कहानी पे वापस लौटते हैं। तो हुआ ये कि जो जूनियर था, उसने कई बार कहा मुझे गाली गलौज पसंद नहीं है, लेकिन सीनियर नहीं मानते थे। सॉरी, सीनियर नहीं, उम्र में सीनियर नहीं मानते थे। तो बस एक दिन गाली दी। उम्र में बड़े इंसान ने छोटे इंसान को भी गुस्सा आ गया और उसने भी पलट के गाली दे दी। तो जो उम्र में सीनियर थे, उनको बात बुरी लगी और उन्होंने कहा आज से हम तुमसे बात नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं, कहानी भले छोटी हो, लेकिन अक्सर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। कोई आपको भला बुरा तो कह देता होगा, लेकिन पलट के जब आप कहते होगे तो उसको बुरा लग जाता होगा। तो उसके सामने ये बात आप जरूर रखिएगा कि जो बात आप सुन नहीं सकते, उसको कहने का भी आपका कोई अधिकार नहीं है। जो बर्ताव आप सह नहीं सकते, उस बर्ताव को किसी दूसरे के साथ करने का भी आपका कोई अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो, तो निश्चित रूप से आप पलटवार के हकदार हो, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि शुरुआत आपने की थी, गाली की, अपशब्दों की, बुरे व्यवहार की। हाँ, मैं फिर से बोलूंगा, आप कह सकते हो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत मजाक मस्ती फलाना ढिमकाना, तो सामने वाला भी दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत यारी मस्ती मजाक मस्ती कह सकता है, तब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका हिसाब किताब मिस्टर मेरे दर्शकों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप इन बातों को सुनकर, पढ़कर क्या महसूस करते हो।
धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा।